Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या है मैं कल से खड़ा हूँ हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने उसको पजेस कर लिया और सब कुछ। वो एक जो होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो इसने पूछा कि आप तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है। तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर। तो मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया। मैम आपके राइट है, आपके राइट अमित। एंड ये सवाल कामना मैम से ही रहेगा कि मतलब आज की जो लव स्टोरीज बन रही हैं या रोम कॉम बन रही हैं, उन्हें मतलब क्वांटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हाफ गर्लफ्रेंड, करीब करीब सिंगल वगैरह वगैरह। क्या मतलब इसलिए कि जो आज की ऑडियंस है या आज के जो मतलब लोग हैं, उनमें शायद कमिटमेंट का लेवल या फिर लॉयल्टी का लेवल मतलब कम हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आई मीन आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन। लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं। ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी। सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वो वक्फा होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वे यू जस्ट स्टार्टिंग टू फील समथिंग फॉर समवन। इट्स नॉट अ कमिटमेंट, but it's also makes you free and excited. So I think that is the part that one has tried to explore in this film, and that is also funny. उसमें हंसी भी आती है, उसमें आप एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक आशा है दिल में, कि आगे क्या होगा. So I think that is the situation in the film, and that's where the title comes from, purely. लेकिन जो लव स्टोरीज कामना मैम ने लिखी थी, कामना मैम आपसे एक मतलब सवाल था ये इसी से जुड़ा हुआ
कि मतलब चांदनी से जुड़ी रही हैं आप, प्रेम ग्रंथ से जुड़ी रही हैं, यस तो मतलब उस दौरान जिस किस्म की लव स्टोरीज थी उसमें लॉयल्टी मतलब और एक सेंस ऑफ मतलब 7 जन्मों का साथ वाली बात होती थी, वहां से लेकर के अब ये साथ साथ जीने मरने वाली बात है ही नहीं। ये चेंज या फिर इस तरह की स्टोरीज लिखने की कोई खास वजह तो होगी। ये कहना चाह रहे हैं कि आप वहां थी, आप वहां से यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ का नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ में बहुत टाइम मिलता है, लगता है, जल्दी से कुछ नहीं हो जाता। जब मैंने लॉन्ग बैक, मैं कब की बात आपको बताऊं, मतलब हमारी शादी को 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो ये सब फीलिंग्स, प्यार की लड़ाई, दूरियां, ये सब आप पढ़ते हो, देखते हो, महसूस करते हो। तो जब मैंने अपनी पहली कहानी जो प्रेम रोग राज कपूर साहब ने बनाई थी, उसमें एक विडो की कहानी थी और वो लड़का उससे कितना प्यार करने लगता है कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब ये कहानी 30 साल पहले बनी थी, तो वो उस वक्त की भी लोगों ने कहा था कि विडो की कहानी में कौन इंटरेस्टेड होगा, और लेकिन राज साहब की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस की इतनी गहरी थी कि उन्होंने वो पिक्चर बनाई और वो बहुत लोगों को पसंद भी आई। उसके बाद चांदनी में भी लव स्टोरी थी, उसमें एक अलग हुए, मिले, दूर हुए, वो कहानी थी। 1942 लव स्टोरी, उसमें भी यही। तो कहानियाँ तो लव स्टोरी सब यही होती है, मिलने और बिछड़ने की। तो मेरे मन में एक बार ये आया, मैंने ये प्ले लिखा था कि 3 बार उसका हुआ, जब छोटा था तब, फिर कॉलेज, फिर बड़े होके, लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा अपने प्यार में। और वो लड़कियां सब अपना बढ़ती गई और कह के ये अलग हुई थी कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये कह के पहली वाली गई। बेचारे ने यकीन कर लिया था। और उनसे जब वो मिलने गए तो उसके बच्चे वहाँ, उन्होंने कहा मामा जी को नमस्ते करो। We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. तो ये तो दुनिया बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, तो फिर भी इंसान एक उम्मीद पे जिंदा रहता है। तो हमेशा के लिए लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है। वो लड़कियाँ भी ठीक थी, जो मैंने लिखा था 3 से, वो मिलने जाता है और देखता है कि वो सब खुश हैं। तो जो अब उससे चाहती थी, प्यार करती थी, वो हमेशा उसे कहता था कि मैं 3 को सुखी नहीं कर पाया, मैं इस लायक हुई नहीं। वो हमेशा पोइट्री लिखता था, कहानी, गीत लिखता था, इसलिए वियोगी के नाम से मशहूर हो गए थे। तो फिर वो, लेकिन जब वो मिलने गया तो उसने रियलाइज किया कि लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, वी हैव टू मूव ऑन। एंड तब उसने, तो वो ये कहानी का सेंस है कि अब वो आशा है तो सब कुछ है। ये मैंने कहने की कोशिश की थी अपने उस प्ले में, जिसको इन लोगों ने आज के सोचना, आज की जो माहौल है उसमें, तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस। सबसे पहले आप देश के पहले पंक्ति के कलाकार हैं और ईद के अवसर पर आए हैं। आप सबको ईद का नाम मुबारकबाद देता हूँ सभी लोग। ये आप हमसे कुछ पूछना चाहते जी हैं? शुक्रिया। मैं आपसे हमारी जो फिल्म है मदारी, वो एक आम आदमी के बारे में है, तो मैं एक आम आदमी की तरह एक राजनेता से कुछ पूछना है। अभी जैसे कहा गया है कि देश का जो है सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म हो गया है, तो ये बताइए, आपने तो सेंस ऑफ ह्यूमर आप उसमें लेकर आए थे पार्लियामेंट के अंदर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मशहूर है। देखो ना, कड़ी से कड़ी बात के कठिन से कठिन बातों को, ताकि किसी को टेंशन नहीं हो जी, मतलब बड़ी से बड़ी बात मीठी भाषा में और तार्किक भाषा में कह करके लोगों को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इनको बताते हैं सारी चीज़ें, कम्युनिकेट करते हैं। अपने देश के संसद में, अपर हाउस में, लोकसभा में मैंने देखा कि सन 77 में जेपी मोहन के बाद हम पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बन के गए थे। बड़े देश से अंग्रेजी में भाषण हो गए और तो वो बहुत बात समझ भी नहीं आती, देश विदेश का भी नहीं समझ पाती, क्या भाषण करता है,
क्योंकि विभिन्न धर्मों का, विभिन्न पंथों का इस देश में बहुत सारे निरक्षर लोग हैं। बात वो समझते हैं हमारे नेता क्या बोल चुका है। तो इसमें समझ जो लोग भी बोला जी, हो जी, आपको, सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है जी, देश में। सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म करने का मतलब ये है कि आदमी आज पूरे देश भर में टेंशन में है, तनाव में है। चाहे बड़ा आदमी हो, छोटा हो, नॉन मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, आम आदमी हो, बहुत सारे टेंशन में है। मतलब कोई खुशियाँ नहीं है लोगों के मन में। आदमी जो खुश रहता है, प्लीज रहता है, हंसी मजाक मिलन जुलन, आजकल देखते हैं कि एक दूसरे से मिलने से भी लोग कतराते हैं। ये फलाना आदमी है, ये फलाना धर्म का मानने वाला है, ये फलाना है, ये फलाना है। इससे अपने देश में जो हमारी खूबसूरती थी भारत की, ये बिल्कुल गिरावट हुआ है इन सब चीज़ों में। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये हुआ कि भाई आप कड़ी से कड़ी बात भी लाइटली बोल सकते हैं, उसको अपने जो गांव गाँव की जो भाषा है ताकि लोग भी समझें और फिर आम आदमी भी समझे इस देश में। तो ये सारी चीज़ें जरूर समाप्त हुई है और देश को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। अच्छा सुनिए, हमारे जो 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 एक गाना है, हमारे फिल्म में एक गाना है, उसके बोल हैं, जनता के संग वही झोल है, पिछवाड़े में वही पोल है, बहुमत झूठा नाप तोल है। तो मैं बहुमत के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुमत जो है, जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% वोटिंग होती है और 26% किसी को मिलता है और 24% किसी को मिलता है, और जो 50% जो वोट नहीं दे रहा है और जो 24% जो अगेंस्ट में दे रहा है, तो आपका तो हो गया 74% जो है वो अगेंस्ट में है। देखो ना, तो बहुत ये बात सुनो जी कि देश में जो वोटिंग होता है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जी। बहुमत, मेजॉरिटी। देश में जो भी वोटिंग हुआ है 50%, बहुत हुआ तो 50%, 60, 70 तक जाता है वोट। और वोट की जो सिस्टम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, बटन दाब के वोट देने का, इस देश में बहुत सारी महिलाएं, बहुत गरीब लोग, अनपढ़ लोग बात को समझ ही नहीं पाते। और उसमें लिखा हुआ एक बटन लगा हुआ है, आप जो बना रहे हैं, एक बटन लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जो सिस्टम है कि आपको अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा दबा दो। नोटा मैं सब बेकार के लोग हैं। ये नोटा में ना पसंद वाला नहीं है, ये अज्ञानता और अनपढ़ का प्रतीक है कि कहीं जाके डाल दिया। और ये मतलब है कि इस देश के संविधान को ये लोग बदलना चाहता है। देखो ये नोटा के आप सुनो ना, ये जो मौजूदा सरकार है, बाबा का बनाए हुए संविधान को ये अंगीकार नहीं करता है, शुरू से नहीं करता है। जो हमारे देश में जो संघ परिवार है, जो उन्हें सुनती है, फुलवर्कर हैं इनके जो गुरु, सबके गुरु हैं। ये मेरी बात चाहो तो मेरी बात अपने मुँह से मत बोलो, मैं बोलता हूँ लगातार इन बातों को। तो उसमें है कि डेमोक्रेसी को अभी जो एक बात चली है कि भारत के संविधान को बदल डालो, क्योंकि इसमें सोशल जस्टिस वाले, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। ये बहस चलती थी पहले कि अनपढ़ लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, और आज देखोगे कि हमारा रेशियो घटता जा रहा है। तो घटता जा रहा तो संविधान को ये बोल रहे हैं, इनके 2-3 नेता बोले हैं कि मौजूदा जो संसद है इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए संविधान सभा के रूप में, भेज दो इसको, ताकि ये इनका मेजॉरिटी है। ये मनमानी अपना जो इनका सोच है, पहले की जो सोच है, वो चाहते हैं कि हम अपना इम्प्लीमेंट करें, अपना एजेंडा को हम लागू करें। तो डेमोक्रेसी में आपका कहना कि डिवीजन ऑफ वोट, एक तो हो गया 25-25 हजार करोड़ काट दिया, आपको नोटा में गायब हो गया। मान लीजिए नोटा की मेजोरिटी अगर है, नोटा की मेजोरिटी मान लीजिए 50% से ज्यादा है, तो क्या होगा? मैं जानना, वो तो गलत ना है, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। फालतू ये नोटा लगा कर रखा है। जनता इतनी प्रबुद्ध हो गई है कि वो लोग सोच समझ के वोट देते हैं।
कोई बोलेगा लालू का लालटेन नहीं है तो नहीं मानेगा। कोई बोलेगा डमरू है तो डमरू नहीं जाता लालू का लालटेन। तो ये इलेक्शन का साइन के लिए सही है डमरू? नहीं, आपका जो थीम है जी। और आपका जो हेडिंग है जी। ये जो देश का जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, बिना सोचे समझे जब चुनाव आता है तो डमरू बजाते। डमरू मीन्स मतलब अपनी आइडियोलॉजी झूठी फूठी जो भी है, झूठा आश्वासन दे करके देश की जनता को हम कंफ्यूज करते हैं, जब मतलब कंफ्यूज करते हैं, हेप्टोनाइज करते हैं। और ताकि हम भी करेंगे, वो बोलता है कोई बोलता है 2 रुपया किलो हम चावल देंगे, कोई बोलता है हम 1.5 रुपया देंगे। हम ये सवाल आपसे पूछेंगे अभी। हम आपको क्या है एक हमारी